बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं दानिश अशफाक और आपकी खिदमत में एक और अच्छी वीडियो लेके हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं अपने प्यारे भाइयों को बताने जा रहा हूं कि आपके किसी भी जगह पे अगर आपकी चूड़ी जैसे स्लिप हुई हुई है तो आप मूस की मदद से आप कैसे जैसे ना अपने उस चूड़ी को दोबारा सेट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो जैसा ये 125 का इंजन आपको नज़र आ रहा है, ये इसके बेसिकली हार्ड हेड जो होते हैं ना, हेड और सिलेंडर के नीचे वो जो इसमें से स्टड आ रहे होते हैं उनके स्टड स्लिप है ना, तो उनकी अब हम चूड़ी नहीं डालेंगे और उसमें मूस मार रहे हैं। पहले तो हमने ओवर जो है ना, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा मूस, रफ़ मूस मारा है ताकि जो है ना जो जगह है उसको बराबर हम कर सकें। और ये देख सकते हैं, ये हमने इसको टफ करके थोड़ी सी इसकी हल्की सी फेस को बराबर करने की कोशिश की है। ये दो बेसिकली इसके दोनों साइड के स्टड जो है ना, इंजन के स्टड वो स्लिप हैं। हेड सिलेंडर्स के जो 4 स्टड होते हैं ये वाले स्टड हैं। तो आप अगर किसी और जगह के भी इस करना चाहते हैं तो यही सेम प्रोसीजर है, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। ये वाला स्टड हम इसके लगा के इसके अंदर दोबारा मूस लगा के और जो है ना आपको चूड़ी लगा के स्टड इसको बिठा के प्रॉपर एक जो है ना चीज़ बताएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो एक जगह पे हमने मूस मार लगा दिया था, अब दूसरी जगह पे हम ऑयल इसी दूसरा जो न्यू वाला मूस है ना, ऑयल लगा के इसको ऑयल की मदद के साथ ना ऑयल लगा के दोबारा इसकी जो सी चूड़ी, ताकि हमारा जो सा मूस है वो स्लिप ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फुल टाइट करके दोबारा खोलेंगे और इसके अंदर से सफाई करेंगे। तो ये दोबारा हमने खोल लिया। अब ये इसके अंदर से हम पाइप की मदद से हवा लगा मार के तो इसके अंदर से कचरा जो है वो उसको साफ़ करेंगे, जितना भी गंद है इसको साफ़ करेंगे। अब दूसरी साइड पे जो है पहले जो है ना हम दूसरा मूस मारे हैं, जो कहते हैं वैसे ही एक मूस लगा रहे हैं ताकि इसकी जो सी फेस थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद हम दूसरा वाला मूस जो है ना, सही वाला मूस उसके बाद लगाएंगे। तो ये अब इसके अंदर से हम कचरा निकाल देते हैं। हमने लगा के ऑयल लगा के मारा है, ये देखिए आपके सामने कचरा कितना निकल रहा है। तो ये हम इसके पहले निकाल देती हैं। तो उसके बाद ये हम ऑयल लगा के अब सही वाला मूस इसके अंदर लगाते हैं। स्टार्ट जो है ना हमने जो सी इसकी चूड़ी होती है, चूड़ी के जैसे स्टार्ट होते हैं वो नए डालेंगे दोनों की। ये जो है ना मूस हमने नया वाला लगा रहे हैं, देखें अब इसकी चूड़ी जो है ना थोड़ी सी हार्ड जा रही है। तो आपने ये याद रखना है, मूस मारते वक्त जो है ना आप बिल्कुल हैंडल को सीधा रखेंगे। अगर हैंडल आपका ज़रा सा भी टेढ़ा होगा तो आपकी चूड़ी जो है सही नहीं डलेगी, बल्कि जो है ना टेढ़ी हो जाएगी। चूड़ी टेढ़ी डलेगी, जब आप फिट करेंगे तो आपकी फ़िटिंग में बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी। तो ये आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, ये दोनों हमने इस तरीके से इनको मुँह से मार लगा दी है। इसके बाद हम जो है ना ये इसके चारों स्टार्ट हैं। तो ये कचरा आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। कपड़ा आपने अच्छी तरीके से रखना है ताकि कचरा आपके बाइक के अंदर ना जाए, ठीक है। अंदर इंजन के जो है ना वेट वाली साइड पे मत जाए। तो इस तरीके से हम पाइप की मदद से हवा मुँह के साथ हवा लगा मार के तो वो कर रहे हैं। ये स्टार्ट इस तरीके से हम इसको बिठा रहे हैं। तो ये स्टार्ट का हमने कर लिया, ये ऑयल। और अब इसकी मैजिक हम इसको इस स्टार्ट को आप बैठाने से पहले जो है ना मैजिक याद से इस स्टार्ट को मैजिक से फिल करेंगे। इसके अंदर चूड़ी बनी होती है, ये तैयार हुए होते हैं ख़राब मशीन वालों के पास। तो ये पहले से ही तैयार करके रखते हैं और बाद में जो है ना सीधा जब कोई काम आता है तो सीधा लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर भी चूड़ी डली हुई है और ये उसके जो स्टड होते हैं ना इंजन के हेड सिलेंडर का स्टड, उसकी साइज़ के अंदर चूड़ी डली होती है। मैजिक हम दोनों मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स करके दोनों जो है ना इसके स्टड जो से हम डालेंगे उनके साथ लगा लेंगे। ये इस तरीके से हम दोनों की ये थोड़ी सी मैजिक निकाल के ना मैजिक दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम एक स्टार के साथ लगाएंगे, फिर दूसरे स्टार के साथ लगाएंगे। तो ये इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं तीली की मदद से, किसी के साथ मदद भी के साथ आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अब ये स्टार्ट्स के साइडों पे हम लगा देते हैं ताकि जब ये स्टार्ट अंदर जाके जो हम पूरा बैड से दोबारा आप अगर इंजन दोबारा कोई मसले के लिए खोलते हैं तो आपका स्टार्ट दोबारा से स्लिप ना हो और स्टार्ट की चूड़ी ख़राब ना हो। ये देखें हाथ के साथ भी चली जाएगी। इसको हम दोनों को इस तरीके से ये 14 कटी राड है, इसके साथ हम इसको
रिटार्ड के साथ हम इसको सही तरीके से अच्छी तरीके से टाइट करेंगे ताकि जो है ना बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो ये दोनों स्टड इसकी ये देख लें, ऊपर ये टेपर जो रह गया इस टेपर को अब हम ग्राइंडर की मदद से बिल्कुल इसका फेस बराबर करेंगे और थोड़ी सी उसके बाद हम इसको ड्रिल लगा के जो है ना इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको थोड़ा सा जैसे जेन्युइन आता है उस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा इसका ड्रिल की मदद से ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये हम दूसरा वाला इसके अंदर स्टड लगा दिया। अब ग्राइंडर लगा लेते हैं और ग्राइंडर की मदद से इन दोनों के ऊपर से ये जो कैप हैं इनको हम वो ख़त्म कर देते हैं। ये आपको सामने ये दो स्टड इसके स्लिप थे। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ग्राइंडर की मदद से जैसे ग्राइंडर हल्के हाथ से ग्राइंडर लगाना है ताकि आपका जो है ना फेस ख़राब ना हो। सिलेंडर का फेस जो होता है ख़राब ना हो, अगर फेस थोड़ा सा भी ख़राब होगा तो आपकी ऑयल जो से ऑयल की लीकेज जाएगी। ठीक है, ये पहले से हम ग्राइंडर के मदद से इसका फ्रेप जो है बराबर करेंगे दोनों साइडों का। ये एक साइड का हमने कर लिया तो दूसरी साइड का भी हम कर रहे हैं। तो और आपने ये इसके बाद हम इसके ऊपर ड्रिल लगाएंगे ताकि ये थोड़ा नीचे की तरफ चला जाए। वो जिस तरीके से जेन्युइन होता है थोड़ा सा नीचे से नीचे चला जाता है, स्टड थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है, स्टड की जो सी चूड़ी होती है वो पूरी नीचे की तरफ बैठती है। तो ग्राइंडर की मदद से हम इसके जो है ना इस तरीके से इसका तकरीबन इसका जो है बिल्कुल वो प्लेन कर देंगे, उसके साथ बराबर करेंगे ताकि हमारा जो है ना बाद में मसला ना हो। अगर ग्राइंडर आपने गलत तरीके से लगाया तो यहाँ से याद रखिएगा आपको ऑयल की जैसे लीकेज की प्रॉब्लम पेश आ सकती है। तो लिहाजा आप भी जो है ना कोशिश करें ग्राइंडर के साथ कर रहे हैं तो इसको जो है ना क्या कहते हैं इस हाथ से इतने हल्के हाथ से लगाएं कि सिर्फ जो सी चीज़ आप करना चाहते हैं उसकी मदद से हो, वही चीज़ों से सिर्फ प्लेन हो। ठीक है, ये ग्राइंडर की मदद से बिल्कुल आपके सामने एक्यूरेट हमने साइज़ इसका बिल्कुल लेवल पे इन दोनों को कर दिया है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और इसके साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बाद हम इसकी चूड़ी डली होती है पहले से तो मुँह लगा के ताकि चूड़ी को थोड़ा सा ऑयल शाइल लगा के मुँह लगा के थोड़ा सा चूड़ी को जैसे कहते हैं मुलायम कर रहे हैं ताकि जो है ना स्टड लगाते वक्त तो भाइयों को तकलीफ़ ना हो। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका स्टड एक बार लगा जो मुँह लगा के ना टाइट करके चेक किया है। अब ये बिल्कुल ओके हो गया। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्रिल करेंगे, थोड़ी सी ड्रिल मशीन हल्के हाथ से ड्रिल लगाएंगे ताकि जिस तरीके से बाकी दो स्टड बैठे हुए हैं नीचे की तरफ ये दो स्टड भी नीचे की तरफ बैठ जाएँ। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और इसके साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस साइड पे एक साइड पे हमने कर लिया है तो दूसरी साइड पे भी हम कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम कोई ना हो। ये इस तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी कर लिया। ये जो सन चूड़ी आपने बिल्कुल सीधी डालनी है। ये भाई याद रखना है आपने आपका मुँह थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो आपकी चूड़ी भी ख़राब हो जाएगी और आपका बना बनाया सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो आप भी जो है ना आराम से इसी तरीके से करें। इसके बाद मैं आपको एक लुक दिखा देता हूँ ये स्टड कैसे हमने डाले हैं। तो ये एक लुक हम दिखा देते हैं आपको, इस तरीके से हमने डाले। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और मज़ीद अच्छी वीडियो लेके आ सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।